मंदिर मस्जिद दावों और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े रहे। ये विवाद अक्सर अदालती मामलों और राजनीतिक बहसों के साथ साथ कभी कभी हिंसा में बदल गए। चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा हो, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो, मथुरा की शाही ईदगाह का मामला हो, तमाम तरह की बातों के बीच ये मुद्दे विवाद बन गए। संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद हो या फिर हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद का मामला हो, हमारे देश में ऐसे मुद्दों की भरमार रहती है। आखिर क्यों ऐसे मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं? चुनाव से पहले इन मुद्दों को क्यों उछाला जाता है? क्या इन मुद्दों के बिना सियासत नहीं हो सकती है? धर्म संसद में आज इन्हीं मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसकी जड़ तक जानेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच बहुत सारे विषय हैं। विषय इस बात को लेकर भी है क्योंकि आपने अभी देखा आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है। गीता कुरान पर दांव खेलने की कोशिश की गई है। लगभग 5 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। बीजेपी का टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप है और टीएमसी का बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। टीएमसी बीजेपी का हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर है और इन्हीं जोर के इर्द गिर्द संभावना तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको 2021 में बंगाल के नतीजे क्या रहे, यह आपको बताने की कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफलता पा नहीं पाई। उसकी सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन वो सरकार तक, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और इसलिए वो 89 सीटों पर यानी कि 79 सीटों पर सिमट कर रह गई और टीएमसी को 210 सीटें मिली। ये तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिनमें कई मंत्री भी थे, बड़े नाम थे या कहें कि टीएमसी के पिलर थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने चेहरे पर, अपने नाम पर, अपनी आवाज पर, अपने मुद्दे पर यह विधानसभा चुनाव लड़ा और 210 सीटों पर उपस्थिति दी। तो क्या 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 यह मान लिया जाए कि अब भारतीय राजनीति में जो चुनाव है वो चुनाव धर्म के आधार पर होंगे, धर्म के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि स्नातक प्रचारक हैं। स्वामी आनंद स्वरूप, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद होंगे और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं हर्षा रिछारिया के पास चलूंगा, उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगा। हर्षा जी, आप क्या मानती हैं, क्या अब राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है? अब क्या चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो या देश का हो, वो मूलभूत मुद्दों से हटकर वो धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द आकर टिक गया है? वो गीता कुरान पर टिक गया है? वो राम और रहीम पर टिक गया है? वो मस्जिद और मंदिर पर टिक गया है? आप क्या मानती हैं? देखिए, अगर हम समय को छोड़ दें, जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले आजादी से अभी तक की हम बात करें ना, तो इस देश में राम रहीम का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि इस देश में सिर्फ रहीम का मुद्दा था। उन्हीं की भलाई की बात हो रही थी, उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। हम स्कूल से लेके कॉलेज तक लेके कहीं भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास में भी हमें यही पढ़ाया गया था कि हुमायूं महान था, अकबर महान था। यही सब हमने पढ़ा है, यही सब हमारे बच्चों को बताया गया है। लेकिन जब सरकार चेंज हुई, हवा चेंज हुई, तब इस देश में हिंदुओं को ये पता चला कि हिंदू भी खुल के राम राम बोल सकता है। हमारा गौरवशाली इतिहास क्या था, ये सब हिंदुओं को धीरे धीरे पता चला और उसको खुलकर अपनाने की उनकी हिम्मत हुई कि हाँ, अब हम खुल के बोल सकते हैं। और आज जब हिंदुओं ने खुल के बोला और जब एक सरकार ने उनका पूरा साथ दिया कि हाँ, इस देश में, ये देश जो है हमेशा से संतों की भूमि रही है, उस देश में अब जब दूसरे सरकारों ने देखा
कि भाई दूसरे धर्म को अब दबाया जा रहा है या उस धर्म को बिल्कुल नकारा जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम खड़े हैं, हम आप ही के साथ लड़के अब ये चुनाव जीतेंगे। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल तो अभी बिल्कुल ही अलग राज्य हो गया है भारत से, जहां पे आतंक इतना छा गया है, बेईमानी इतनी छा गई है, बलात्कार इतना छा गया है, घुसपैठी इतने आ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और वहां पे जो सो कॉल दीदी है जिन्होंने अपना पूरा आतंक का साम्राज्य बना रखा है, एक छोटा पाकिस्तान हम उसे बोल सकते हैं, जहां पे हिंदू बहुत डर डर के रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें तो अलग ही चल रहा है, वो पूरा भारत अलग है और बंगाल इस वक्त अलग ही चल रहा है। बंगाल अलग ही चल रहा है। हाजी नाजिम खान मेरे साथ मौजूद है। नाजिम खान, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको लगता है कि देश की राजनीति, देश की सियासत अब धर्म के इर्द गिर्द हो गई है, मूलभूत सुविधाओं से अलग हो गई है? हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर देश के अंदर मस्जिद मंदिर का मामला ऐसे तुल दिया जा रहा कि और कोई बाकी जो वादे हैं उनका कोई नहीं है। जनता की सुविधा के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, युवाओं के बेरोजगार जो हो गए उनको रोजगार दिलाने के लिए ऐसा कोई भी सामने नजर नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का जिक्र चलता है या मंदिर का जिक्र चलता है। और देखिए, ये बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाई जा रही है बंगाल के अंदर। तो आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन वही बंगाल के अंदर जब ये जमीन बाबरी के नाम पर बनाई जा रही है, तो यहाँ पर लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है। वो ये कहते हैं कि भी हाँ, यहाँ बाबरी नाम नहीं रख सकते। बाबरी जो बाबर जो था वो आक्रांता था, आक्रांता का कोई देश के अंदर कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश के अंदर नरसंहार करा, चाहे पुर्तगाली हो या ब्रिटिश हुकूमत वाले, इन सबके नाम पे जो स्मारक या वो है, सबको हटा देना चाहिए। और देखिए, मुगलों का तो इतिहास रहा है, मुगलों के इतिहास को तो आप देखते होंगे कि उन्होंने लाल किले बनवाए हैं और ताजमहल है। और ताजमहल को देखने के लिए तो विदेशी प्रेसिडेंट आते हैं और जाकर खूब निहारते हैं। और इससे देखिए, ताजमहल से और जो और ऐतिहासिक धरोहर है उनका राजस्व भी बढ़ता है। और देखिए, इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी मजबूत होती है और केंद्र सरकार भी मजबूत होती है। अगर यहाँ पर अगर बाबरी मस्जिद बनती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा भारत में कहीं भी बन सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर नाम पे आपत्ति है, तो नाम पे तो यही है कि एक भारत सरकार से अपील कर दीजिए कि एक कानून ऐसा लेके आ जाइए जो धार्मिक स्थलों के नाम होंगे, उस कानून के तहत कि मंदिर के ये फहरिस्त में ये नाम होंगे, मस्जिद के फहरिस्त के ये नाम होंगे, चर्च के फहरिस्त में ये नाम होंगे, गुरुद्वारे के फहरिस्त में ये नाम होंगे। बिल्कुल सबके सबके नाम एक तय हो जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरीके से दूसरे समुदाय को भ्रमित करके उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए प्रोत्साहित करा जा रहा है, वही चल रहा है मनोज जी, ये मामला। और जबकि यहाँ पर असल जो मुद्दे हैं, असल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी असल आपने मुद्दों देखा पर होगा कोई देश बात के नहीं अंदर करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी तो है ना कि आप चुनाव जीतते क्या है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति राजनीति क्यों होती है? राज करने की नीति। और राज करने की नीति में जो मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं उन्हीं पर राजनीति की जाएगी, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हीं के जरिए आगे बढ़ जाएगा। और अगर राजनीति की दुकान चल रही है तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि ज्यादातर जनता तो पसंद कर रही है ना। लोगों को लग रहा है कि आप उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में पहुंचना चाहती है और वो एक बड़ी बड़ी आबादी को अगर संबोधित कर रही है, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं का कद्र कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वो उस हिसाब से चलेगी। मेरे साथ स्वामी आनंद स्वरूप हैं। आनंद जी, आपकी राय? ने किस विषय पे राय है? बाबरी मस्जिद पे इस देश में, या हिंदू हो या मुस्लिम, वो बाबर को, अकबर को, इस देश में जो मुगलिया सल्तनत है उसका अंत हो चुका है। इस देश में जो अंतिम बाबरी मस्जिद थी उसका 6 दिसंबर 1992 को नाश हो चुका है, विनाश हो चुका है। आप फिर से बाबरी मस्जिद ला करके 1992 वाली घटना दोहराना चाहते हैं। तो यह जो ममता बनर्जी की सोची समझी चाल थी, और जब दबाव पड़ा तो उन्होंने उस क्या नाम एमएलए का, उसको बाहर किया। अभी ये मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बाबर के नाम, अरे भाई किसी और के नाम पे रख लो,
अगर बाबर के नाम से ही, बाबरी मस्जिद के नाम से ही, बाबर के नाम से ही क्यों रखना है तुमको? तो मेरा कहना यह है कि ये अब फिर से देखिए, तुष्टीकरण जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो तुष्टीकरण करता ही रहता है, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, जो राजनीतिक दल है वो अपना वोट 24 घंटे वोट के बारे में सोचता है, ना वो हिंदू के बारे में सोचता है ना मुसलमान के बारे में सोचता है। हम हम लोग जो धर्मगुरु हैं या धर्माचार्य है, जो धर्म के लिए जीते हैं, उनके उनका जो दृष्टिकोण है वह भारत को लेकर के, भाई कितने लोगों का कत्लेआम किया बाबर ने, कितने लोगों का कत्लेआम किया औरंगजेब ने। आप फिर से औरंगजेब के नाम पे मस्जिद और ईदगाह बनाना चाहते हैं? तो मेरा कहना है कि कम से कम भारत का जो असली मुसलमान होगा, जो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। और आप देख रहे होंगे पूरे देश से इस मस्जिद के शिलान्यास के बाद मुसलमानों द्वारा ही विरोध हो रहा है, हिंदू तो बाद में है। जी, हिंदू बाद में। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी का एक विधायक जिसका नाम हुमायूं है, उसने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात की, फिर शिलान्यास किया, करीब 2 लाख लोग वहां पर पहुंचे, ईंट लेकर पहुंचे और उनको इतना पैसा मिला, इतना चंदा मिला कि गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई। कई सारे तो वहां पर जो बॉक्सेस थे वो फुल हो गए, ऑनलाइन चंदा मिला। कहा जा रहा है चंदे की आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने तो पहले ही इन्हें अपनी पार्टी से हटा दिया, और ये व्यक्ति चूंकि पहले बीजेपी का था, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ चुका था। ये एक संकेत दिया जा रहा है, एक बाबरी मस्जिद खत्म हुई और राजनीतिक मुद्दा खत्म हुआ, जानबूझकर यह मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अभी बात उठी थी कि इस देश में बात नहीं उठती है रोजगारी की, इस देश में बात नहीं उठती है स्वास्थ्य की, इस देश में बात नहीं होती है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इस देश में बात होती है मंदिर और मस्जिद की। ये अभी इन्होंने, खान साहब ने ये चीज बोली है। तो आप जब मंदिर बनता है, जब राम मंदिर की बात आई, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ, तभी से सबको हॉस्पिटल बनाना, सबको रोजगार दिलाना, ये तभी से क्यों ये मुद्दा शुरू हुआ है, और ये मंदिर के वक्त पे ही ये मुद्दा क्यों उठता है? अब जब बाबरी मस्जिद आप बना रहे हैं तो उस जमीन पे आप हॉस्पिटल या शिक्षा के लिए कोई स्कूल कॉलेज या फिर रोजगार के लिए कोई अनुसंधान क्यों नहीं खोल लेते? वहां पे मस्जिद बनाना इतना जरूरी क्यों है? आप वहां पे भी तो लोगों की भलाई का सोच सकते हैं ना। और जिस बंगाल में जहां पे इतनी भूखमरी है, जहां पे इतना काम के लिए लोग परेशान होते हैं, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उस बंगाल में एकदम से जब मस्जिद के लिए पैसे की बात आई तो एकदम से इतना चंदा इकट्ठा हो गया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन वहां पे आया, ऑनलाइन तो करोड़ों में आया है मेरे ख्याल से चंदा वहां पे, जो खुल के गूगल पे भी दिया जा रहा है, मीडिया पे भी बताया जा रहा है कि करोड़ों में चंदा आया है। तो आप सोचिए कि कहां कहां से लोग समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और बात नाम की नहीं है, बात उस सवाल की है जो बार बार सवाल उठाया जाता है मंदिर के वक्त पे, कि स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बनाए जाए, रोजगार दिलवाया जाए। तो ये मंदिर के वक्त पे ही क्यों होना चाहिए? ये मस्जिद के वक्त पे क्यों नहीं होना चाहिए? मस्जिद के वक्त पे क्यों नहीं सोचे? और जो ये बात हुई है कि गौरवशाली इतिहास रहा है मुगलों द्वारा, तो मुगलों द्वारा इस देश में सिर्फ कब्जा करने की और हड़पने की ही राजनीति हुई है। चाहे बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो, चाहे मंदिरों को तोड़ के उन पे मस्जिद बनाई गई हो, चाहे मंदिरों को तोड़ के उनको लूट के उनका पूरा खजाना लूटा गया हो, तो कौन सा गौरवशाली इतिहास? वो तो सच हमको नहीं बताया गया, सच हमसे छुपाया गया है ना। नाजिम मेरे साथ मौजूद है। नाजिम साहब, एक बात बताइए, ये जरूरी था कि जो आक्रांता हैं, बाबर तो एक आक्रांता है, इतिहास भरा पड़ा है उसकी, उनके 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 द्वारा जो की गई घटनाएं थी, लेकिन आक्रांता के नाम पर मस्जिद क्यों बना रही है? मुस्लिम में तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, किसी और के नाम पर बना लिया जाता है। इसका मतलब भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है ना? हाँ देखिए मनोज जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था वो किस पे आया था? हाँ। वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद पे तो फैसला आया था। अब 5 एकड़ जो जमीन किससे के लिए दी गई थी? बाबरी मस्जिद के फैसले के अनुसार ही तो दी गई थी 5 एकड़ जमीन।
तो जब तो बना लो सुप्रीम ना। कोर्ट ने बाबरी नहीं मस्जिद तो, के तो सुप्रीम लिए- कोर्ट ने हाँ, सुन तो अगर लीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए जगह दी है तो वहां पर बना लो, किसकी आपत्ति है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वहां ना बनाते हुए पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मस्जिद बनानी थी तो किसी सुन तो दूसरे धर्म लीजिए। के नाम से बना ली जाती, लेकिन नहीं साहब, 1 लाख हाँ, कुरान सुन के तो- पाठ कराएंगे, मनोज जी, बाबरी बंगाल मस्जिद को वही पूरी बनाएंगे। आजादी रहेगी ना कि मस्जिद के आड़ में क्या हाँ, क्या करना मनोज है, जी सुन तो पूरी आजादी लीजिए। मिलेगी। वो मनोज जी सुन लीजिए, आजादियों देखिए को अभी अयोध्या में हर्षा जी नहीं ने एक बात मिलेगी। कही थी। हर्षा जी सुन लीजिए। हर्षा जी देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सनातन का प्रचार करते हैं, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं। आप लोग वास्तविक मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं? सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दीजिए मनोज जी। बस फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। बस मैं पूछना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी को ये वास्तविक मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं? बस मुझे इसका हर्षा जी जवाब बता देना है। दीजिए। हर्षा जी जरा मुझे जवाब दीजिए। हर्षा जी बता दीजिए। हाँ, वास्तविक मानते हैं ना आप लोग? हर्षा जी हाँ, बता तो दीजिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी को आप वास्तविक मानते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी ग्रंथ के अंदर ये जिक्र नहीं करा कि यहाँ पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो बता दीजिए अगर कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के किसी भी ग्रंथ में या कहीं श्लोक में उन्होंने इसका वर्णन भी किया हो। और रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट तुलसीदास ने जी के 5 समय बिंदुओं को मस्जिद थी क्या? ज्यादा फोकस किया था। अरे सुन तो लीजिए, अगर आप तुलसीदास जी की बात कर रहे तो उस समय मस्जिद थी क्या आनंद जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र तो नहीं करा किसी भी उसमें। अरे भाई क्या है कि अरे तुलसीदास जी ने मौलाना मस्जिद साहब कोई देखी नाजिम होगी खान तब है, ना। नाम तो इनका खान है। हाँ, तो मुझे फिर बोलना है, उन्होंने किसको जिक्र भी बोलना तो है? नहीं करा कि यही जगह मंदिर है। मैं तो उसी बात को कर रहा हूँ। और बात आती है भैया पश्चिम बंगाल की। और देखिए, पश्चिम बंगाल में जब हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से घोषणा करी थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था कि भी आखिर आप क्यों इस तरीके का जो एक बाबर का मामला था वो खत्म हो गया, आप दोबारा इसको तुल क्यों दे रहे? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी थी, उसके साथ राज्य सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी थी, और शासन में प्रशासन एक्शन लेते, लेकिन एक्शन नहीं लिया। वहां पे उन्होंने पूरा उसका उद्घाटन भी करा, उसका शिलान्यास भी करा, और नींव भी रखी बाबरी मस्जिद के नाम से उस जमीन पर। और देखिए, अभी तो देखिए बहुत लंबा समय है, लेकिन चुनाव नजदीक है बंगाल के अंदर। ये सब सारी चीजों को चुनाव की टाइमिंग में इसीलिए करा गया ताकि जनता का जो ध्यान ये अपनी तरफ बताइए। आकर्षित करा जाए। हाजी नाजिम खान, मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो घट रहा है, ये जो शिलान्यास हुआ है बाबरी मस्जिद का, इसका फायदा किसे हो रहा है? इसका फायदा ममता बनर्जी को हो रहा है या इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है? किसे हो रहा है? हाँ, देखिए, जब मस्जिद अगर बनेगी तो वो जाहिर सी बात है मस्जिद इबादत के लिए बनेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे फायदा या नुकसान की बात मैं ये क्यों? नहीं कहता, लेकिन अगर धार्मिक स्थल सुन तो लीजिए सर। अगर यह धार्मिक स्थल बन रहा है, मस्जिद बन रही है, तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो इसके तो खिलाफ है, तो वही मुझे तो हम लगता कह है रहे कि कहीं ना हैं कहीं ना। ओहो, वही तो हाँ, बात अब आ गई ना। आपने कहा ना कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही तो बात है। यही तो बात है अगर कि किसी को आपत्ति भी है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, अगर आपत्ति है तो कोर्ट है ना, कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कहा कमाल गया कर कि रहे हो। यहाँ इस मस्जिद का नाम किसी अरे किसी हाजी इस बता मस्जिद हाजी रहे का हैं, नाजिम जब सपना वाला साहब, मुद्दा एक हुआ तो था, आप तब बैल पथराव को की क्या आमंत्रित कर रहे हो, जरूरत थी? एक तो आप कहीं भी बैल को कोई आमंत्रित मंदिर कर रहे को हो। अगर मंदिर साबित होता है किसी जगह पे, किसी मस्जिद में, और वहां पे जब तहकीकात होती है, वहां पे जब निरीक्षण के लिए टीम जाती है, तब वहां पे पथराव की, दंगों की क्या जरूरत पड़ती है? तब भी तो कोर्ट होता है ना, तब कौन जाता है कोर्ट पहले? हाँ, हर्षा जी, देखिए, अभी आपने कहा पथराव की बात, तो देखिए बिल्कुल भारत के अंदर एक संविधान है, कानून है, उसका हम सभी को सम्मान करना है। और देखिए, यहाँ पे तो कोर्ट में गए थे कि भी देखिए हुमायूं कबीर जो है यहाँ मस्जिद बना रहे हैं, इस तरीके की बात है, तो कोर्ट ने भी उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है। और उसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी एक महाशय ने ये कहा था कि भी किसी भी अन्य नाम पे आप रख सकते थे। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे अपने पूर्वज हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। तो देखिए, शिलोंग के अंदर एक मदीना मस्जिद है, तो वहां पर उसकी लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस्लामिक लाइब्रेरी के नाम से ऑलरेडी है। और देखिए, भारत के अंदर जो मैंने अभी कहा ना, एक कानून ऐसा बना दीजिए ताकि अन्य धार्मिक स्थलों के भी नाम उसी तरीके से हो। और ये इसके साथ मनोज जी, एक बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूँ कि भी भारत के अंदर जितने भी बाबर नाम के हों, उनके नाम चेंज कर दिए जाए। भारत सरकार उनसे कह दे कि इनका नाम चेंज कर दिया जाए कि ये बाबर के नाम पे वो बाबर नाम ना होना चाहिए किसी का भी। ये तो बड़ी उसके बात साथ फिर उनको, हाँ, तो भी बहुत से मुस्लिम हैं, उनके नाम बाबर है, तो बाबर क्यों होना चाहिए? तो उनका नाम भी बदल लेना चाहिए। ऐसा कानून देश के अंदर आना चाहिए।
तो ऐसा कानून अभी तक नहीं आया। लेकिन फिर मैं वही बात एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये मुल्क सभी का, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। हम सभी को एकजुट रहना है और देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को कहा जाता है कि मुसलमान ने यहाँ पे मस्जिद बना ली है, उसका नाम ये रखा जा रहा है। तो आपको मस्जिद से दिक्कत है या उसके नाम से वही दिक्कत है? बात तो अगर है आपको हाजी मस्जिद नाजिम से- खान, सवाल तो वही है, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। एक तरफ तो देश में बार बार यह कहा जाता है कि साहब अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, अल्पसंख्यक परेशान हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप, मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बनने की बात हुई, तो तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि एक विषय था जिस विषय के कारण देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा था। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, कम से कम अब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर बना लिए। लेकिन आ बैल मुझे मार किसे कहते हैं? आ बैल मुझे मार इसी को कहते हैं कि बहुत दिनों बाद जब शांति हो गई तो अचानक से एक हुमायूं निकला, इतिहास में भी यह नाम काफी चर्चा में है। वो निकला, उसने कहा कि साहब मस्जिद तो मैं अब बंगाल में बनाऊंगा, मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाऊंगा और बाबरी मस्जिद ही बनाऊंगा और देश भर के लोगों को आमंत्रित करूंगा। और 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए। तो स्वामी आनंद स्वरूप साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, ये आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति नहीं हो गई है? देखिए क्या है, हाजी नाजिम साहब पता नहीं कितने स्कॉलर है, मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने पूछा कि तुलसीदास में कहीं लिखा है। मान्यवर, हम लोगों ने पूरे आईने अकबरी से लेकर के, बाबरनामा से लेकर के, वाल्मीकि रामायण से लेकर के सारे जो साक्ष्य थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए, तब जाकर के वहां राम मंदिर बनाया। हमने कोई तलवार के दम पे वहां मंदिर नहीं बनाया है। दूसरी बात, आप भी कहेंगे कि बाबर आक्रांता, आप भी कहेंगे कि औरंगजेब आक्रांता था, आप तो नहीं कहेंगे कि हमारे चाचा दादा थे। निश्चित रूप से यदि आप भारतीय हैं तो आप कहेंगे कि बाबर आक्रांता था। एक आक्रांता के नाम पर तब जब परिस्थितियां दूसरी थी, बाबरी मस्जिद बनी, हमने उसको समाप्त किया। किसी देश के मुस्लिम ने राम मंदिर पे आपत्ति नहीं दर्ज की, लेकिन आज उसके नाम पर ही कलकत्ता में जाकर के बाबरी मस्जिद बनाना, हम तो जानते हैं, तमाम स्कॉलर मुस्लिम कहते हैं कि कुरान में मस्जिद का जिक्र ही नहीं है। इबादत खुले स्थान पे होनी चाहिए, ईंट पत्थर के घर में नहीं होना चाहिए, और अल्लाह का घर किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो बाबर के नाम पे बनाने की क्यों जिद है? दुनिया में कहीं भी आपके अल्लाह का घर किसी व्यक्ति के नाम पे है क्या? तो आप भारत की धरती पर जहां पे बहुसंख्यक हिंदू रहता है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आप बार बार उसको, आप कहां तक विरोध करते हो उसका? आप उसका पक्ष ले रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद बने, इसमें इबादत घर बने, इसमें भारत के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप औरंगजेब के नाम पे मस्जिद बना करके हमारे जख्म को हरा करेंगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बना करके हमारे जख्म को बार बार हरा करेंगे, ये होने नहीं देंगे। अगले 6 दिसंबर 2026 तक अगर इस बाबरी मस्जिद का नाम बदला नहीं गया तो बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ईंट रहेगी तो मैं नाम बदल दूंगा। हर्षा जी, हाँ, मैं जवाब दूं? मनोज जी, मैं जवाब दूं? मुझे पता था कि हाँ, जवाब ही मनोज जी, देना मैं है। जवाब देना चाहता हूँ। मुझे पता था कि हाँ, तत्काल मैं जवाब देंगे, देना दे चाहता दीजिए। हूँ। हाँ, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 6 दिसंबर और 2026 तक की बात इन्होंने करी, तो मुझे लगता है कि शायद इनको संविधान मानना चाहिए। मैं तो बार बार संविधान की बात करता हूँ, कानून की बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई उन्होंने बाबरी का नाम रखा, वो कब से ऐलान कर रहे थे, तो आपने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करी? आप लोग उनका इंतजार क्यों कर रहे थे कि भाई अब ये बाबरी की नींव रखे? आप लोग, इसका मतलब यह कि आप लोग प्रमोट करना चाहते थे, आप देखना चाहते थे कि हाँ ये रखे, फिर उसके बाद एक माहौल क्रिएट हो। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको उनके खिलाफ FIR दर्ज आप करानी क्यों नहीं चाहिए थी विरोध कर रहे और हैं? कहना चाहिए था कि, नाजिम लेकिन खान आपने क्यों नहीं FIR विरोध दर्ज कर नहीं रहे कराई। हैं? हाजी नाजिम खान क्यों नहीं भाई विरोध मैं कर रहे तो हैं इसका कि बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं भाई होनी चाहिए? हाजी मैं तो नाजिम हाजी खान, नाजिम मैं तो- खान से चाहूंगा आप, कि वो विरोध करे मैं कि आपसे बाबरी मस्जिद पूछना और चाहता हूं कि औरंगजेब की आपने इस मस्जिद पर यहाँ इस FIR देश में क्यों नहीं चलेगी। की? आप क्यों आपने नहीं ये विरोध क्यों कर रहे नहीं हो? किया कि हुमायूं देश का सांप्रदायिक सद्भाव करना चाहता था, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, इसलिए आपने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? आपने FIR करने की शुरुआत क्यों नहीं की? हाँ मनोज जी, देखिए, अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए? मुगलों की बनाई हुई जितनी भी मुगलों की बनाई हुई जितनी भी इमारतें हैं, तो मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए।
क्योंकि मुगलों की कोई भी ऐतिहासिक चीजें भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुगल जो थे कमाल कर रहे हैं, आप अफगान खेल पे रहे थे, वो आए लूट के अरे आप ले गए खेल उन्होंने। रहे हैं। अरे आप खेलिए मत। नहीं मैं तो मैं ये कह रहा हूं नहीं, कि मैं तो अगर मैं तो कह रहा मस्जिद हूं। बनानी थी तो उसका नाम अब्दुल कलाम के नाम पर रख लिया जाता ना, फक्र होता पूरे या देश हाजी को। नाजिम के नाम पे रखना चाहिए, इनके हाँ नाम पे हाँ, रखना मैं तो चाहिए। कहता रहा हूँ मनोज जी, अपने अपने नाम पे मनोज रख जी मैं लेता तो हूँ। कहता हूँ कि देखिए, हाँ मनोज जी मैं तो कहता हूँ कि एक कानून भी बन जाना चाहिए कि हर धार्मिक स्थलों के ये नाम होने चाहिए। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि देश संविधान से चलता है और हम लोगों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। और रही बात ये कि मैंने तो बड़ी अरे तो जिम्मेदारी हम के कहाँ साथ कह एक रहे ही हैं कि बात कही देश कि पेट्रोल भारत के से अंदर चलता कहीं है? भी हम भी इसी तो को इसी बात का इस्लाम में जिक्र कर रहे हैं अलतकिया कि देश कहते हैं संविधान से नाजिम। चलता है। इसी को अलतकिया बोलते हैं, यही अलतकिया है जो आप कर रहे हैं कि जब आप इस्लाम की बातें न यानी कि मानी अगर जाए मैं तो वहां अगर नहीं संविधान का अगर मैं आड़ ले लो। संविधान की बात करता हूँ, नहीं सुन लीजिए महाराज जी, अगर मैं संविधान की बात कर रहा हूँ तो ये अल तक किया है भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ संविधान की बात कर रहा हूँ। और देखिए मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि जब मैं अपने भारत की बात करता हूँ, अपने संविधान की बात करता हूँ। और रही बात ये कि आप आइए, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए और कहिए कि बिल्कुल ये इस करेंगे, नाम पे नहीं होना बिल्कुल चाहिए। करेंगे और उसको अभी अपने तक मतलब क्यों हाथ आप इंतजार उसके हाथ करें? सांप्रदायिक भी सद्भाव लगाएंगे। खराब क्यों करवाना चाह इंतजार रहे हैं? करेंगे। आप स्वामी आनंद स्वरूप से कह रहे हैं कि जाइए एफआईआर दर्ज कराइए जिससे वहां दंगा हो जाए। आप चाह रहे हैं कि माहौल खराब हो? नहीं तो नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं देखिए हम लोग देश की सौहार्द बनाने की हम सबकी नैतिक अरे जिम्मेदारी कहां हम पर? चाहते आप तो हैं स्क्रीन कि पर हम सब आप तो मिलजुल कर स्क्रीन रहें। पर माहौल खराब कर रहे हैं। आप स्वामी जी को उकसा रहे हैं कि जाइए वहां पर एफआईआर दर्ज कराइए। आपको यह बोलना चाहिए कि मैं नहीं। जाऊंगा एफआईआर दर्ज कराने। यह गलत बात है। हाँ मनोज जी देखिए, हाँ मनोज जी यानी कि सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की तो है अरे कि तो जब मुस्लिम रायता समाज जाए फैला रहे हो जाके तो वहां समेटने का पर काम उधर आपका नहीं है। नहीं जब रायता नहीं तो आप मनोज जी फैला हमने रहे हो तो समेटेगा कौन? स्वामी जी जाएंगे क्या समेटने के हाँ लिए? मनोज स्वामी जी मनोज ने जी तो कह देखिए, दिया कि मैं तो वहां पर एक ईंट नहीं रहने दूंगा। यस, हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहां पे आखिर नींव जो रखी गई है, क्यों रखी गई है, क्यों इंतजार कराया गया कि भी वो 6 अरे दिसंबर यही को तो अपने आपको नींव समझाना रखे, है। इस तरीके यही के तो तो आपको नहीं होना समझाना चाहिए है। ना। यही तो आपको समझाना है कि ये हाँ ईंट क्यों रखी गई है। क्या ये राजनीति के लिए रखी गई है? हाँ हुमायूं मनोज राजनीति कर रहा है, हाँ हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहा है और वो चाहता है कि अल्पसंख्यक और हिंदू दोनों का सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो। लिहाजा इस सांप्रदायिक सद्भाव को हम खराब नहीं करना चाहते हैं और हाजी नाजिम खान एफआईआर कराने जा रहे हैं हुमायूं के खिलाफ। बोल दीजिए, बोलो इस बात को लाइव बोलो, हाँ हम ताली बजाएंगे यहाँ से। बोल देखिए दीजिए मैं स्वामी जी, ताली हाँ बजाएंगे, जल्दी बोलिए। हाँ देखिए मनोज जी, देखिए मैं बड़ी अरे जिम्मेदारी मैं के तो साथ देख यही ही रहा कहता हूं, हूँ कि आप भी तो देश कुछ के दिखाइए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं, हम लोग अपने देश के साथ खड़े अरे और यहां देश पर की सब सौहार्द जिम्मेदारी हमेशा से के बने साथ, रहे। हर्षा जी भी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हैं, आनंद जी भी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। हाँ तो फिर मैं, आप मेरी बात तो समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आखिर इतना समय क्यों दिया गया इनको हुमायूं कबीर को? अरे ये और जब समय तो इनको आपने हुमायूं दिया कबीर है। को इतना समय दिया गया, नाजिम जी मैं कुछ अपनी बात नहीं रखना हम लोगों चाहती ने हूँ। नहीं दिया, हम लोग तो नहीं, हम तो ये कहते हैं हर्षा कि जी देश के आपका अंदर समय अगर चाहती मस्जिद हैं। बनती है, मंदिर हर्षा बनता जी है, आपका तो समय किसी को कोई चाहती है, वो भी दिक्कत नहीं आपको है। कुछ बताने वाली है। हर्षा जी बता दीजिए। देखिए अभी बीच में नाजिम जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक जगह का नाम लिया था, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से लाइब्रेरी है। इस देश में अब्दुल कलाम जी के नाम से बहुत सारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी है, जिनका हम सब बहुत मान सम्मान करते हैं, क्योंकि कलाम जी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, सीखने लायक, जानने लायक। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जिन्होंने किया है उनकी हम मान सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश में घुसपैठ किया है, हमले किए हैं, लूटपाट किए हैं, उनके नाम से थोड़ी ना हम कुछ बनने देंगे। उसमें हम आने वाले जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हैं? और जब आई लव मोहम्मद वाला कांड हुआ था, जब बिना बात के दंगे हुए थे, दंगे उकसाए गए थे, उस वक्त ये हुआ था कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म के कुछ लोग माहौल खराब करते हैं तो धर्म के जो अच्छे लोग होते हैं वो उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये वो बात वहां पे क्यों बहुत चुप्पी महत्वपूर्ण बात साधते है हैं? हर्षा मतलब जी। फिर हर्षा तो जी कह सबको रही हैं कि समाज जो का धर्म के सोचना चाहिए अच्छे ना, लोग सबको हैं। संविधान का सोचना चाहिए। हर्षा जी ने अपनी बातों में ये बताया कि आप धर्म के, मुस्लिम धर्म के मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप ही को आवाज उठानी चाहिए, ना तो स्वामी आनंद स्वरूप को आवाज उठाने की जरूरत पड़े और ना हर्षा जी को आवाज उठाने की जरूरत है। आप ही आवाज उठाएं कि देखो भैया बहुत ज्यादा हो चुका है, बुलडोजर तैयार खड़ा है और रायता मत फैलाओ, इस मामले को खत्म करो, राजनीति बंद करो, तुम्हारी राजनीति के चक्कर में हम पिस रहे हैं।
हाँ मनोज जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि माहौल कोई भी क्रिएट करे, आना तो मुस्लिम ही है, क्योंकि मुस्लिमों के साथ ही इस तरीके का मामला बनता है, अरे क्योंकि कमाल कर रहे हो आप करता कोई है, भरता यार, मुसलमान फिर है, पीड़ित बन गए भरता आप। मुसलमान है। हाजी नाजिम नाजिम साहब, जी, सुन तो आप ये लीजिए कह रहे हो कि मनोज जी। मामला कोई भी क्रिएट करे, पिसना तो जो है मुस्लिम को है। ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, ये बड़ी खतरनाक है। देखिए, आपने कहा कि मामला कोई भी क्रिएट करे, माहौल कोई भी क्रिएट करे, पिसना तो मुसलमान को। अच्छा, यहां पर किसने किसने माहौल क्रिएट किया है? यहां तो हुमायूं ने माहौल क्रिएट हाँ, तो किया मैं ना, कि मैं वहीं पर बनाऊंगा, हाँ, तो 6 दिसंबर को शिलान्यास करूंगा, मस्जिद बनाऊंगा, 1 लाख कुरान के पाठ कराऊंगा और मछली और चावल खिलाऊंगा। माहौल किसने क्रिएट किया? हाँ देखिए मनोज जी, देखिए मैं फिर वही कहता हूँ कि हुमायूं कबीर को इतना बढ़ावा कहाँ से मिला और किसने अरे इतना आपके कारण बढ़ावा मिला। दिया, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, उसके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? हुमायूं एक्शन कबीर के इसीलिए इतनी नहीं हिम्मत हुआ कहाँ से उसकी बढ़ क्योंकि गई? हाजी नाजिम खान ने अब तक उनके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज की थाने में जाकर कि साहब ये माहौल हाँ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों स्वामी जी, ठीक बोल रहा हूं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल आप हाँ, सही सुन कह तो रहे लीजिए मनोज जी, हैं। एक मनोज जी, बार भी मनोज अभी जी इन्होंने देखिए, नहीं अगर कहा कि वो गलत हुआ, कुरान के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। जहां पे विवाद खड़ा हो, जिस देश से अशांति देश में हो, वो चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें, ये बात तो ये कह नहीं रहे ना। और देखो हाँ सुन हाजी लीजिए महाराज नाजिम जी, खान देखिए साहब, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। हर्षा रिछारिया जी और स्वामी आनंद स्वरूप दोनों आपके साथ चलेंगे। बस आप तैयार, आप बोल दीजिए कि मैं एफआईआर करने को तैयार हूं। बिल्कुल। हाँ हाँ सुन लीजिए मनोज जी, देखिए अभी आपने क्या कहा, देखिए मैं डरता हूँ सिर्फ अपने अल्लाह से और अपने भारत के आइन यानी संविधान से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो देखिए हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और रही बात ये, हम कानून का पालन करते हैं। रही बात यहाँ पर कि हुमायूं कबीर की, देखिए हुमायूं कबीर हो या कोई भी हो, भी भारत के अंदर अगर उन्माद अगर फैलाने का माहौल क्रिएट करते तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए। क्या हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, और मैं तो अपने मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें कि जो देश के अंदर उन्माद फैलाने की कोशिश करें। और अरे रही 1 बात यह कि मैं लाख तो फिर लोग वही चले कहता गए, हूँ आप कह रहे हो कि मैं मुस्लिम समाज से हाँ कहूंगा तो सपोर्ट ना करें। 1 लाख लोग वहां पर हाँ शिलान्यास के समय ईंट लेके चले गए। अगर 1 लाख लोग अगर बगल में हिंदू पहुंच जाते ईंट लेके राम मंदिर बनाने के लिए, तो क्या होता? हाँ देखिए, ये देश सभी का है, हाँ, तो इसमें सभी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, और देखिए देश के अच्छा, अब आप सौहार्द नैतिकता पर बनाने आ की गए। भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी देखिए, है। जैसे ही मैंने अरे स्वामी सुन तो जी, लीजिए, हम स्वामी जी, जैसे ही मैंने कहा कि अगर 1 लाख हिंदू वहां पर ईंट लेकर राम मंदिर बनाने पहुंच जाते, तो हाजी साहब जब कह रहे, बात देखिए नैतिकता हिंदुओं पे की आ जिम्मेदारी। जाती है तो संविधान आ जाता है। ये कैसा संविधान है जो अब ये सिर्फ एक पक्ष के लिए काम कर रहा है, दूसरा पक्ष अपने हिसाब से अब बिना तो संविधान के चल रहा अभी है इस ने देश हर्षा में। जी एक बात तो बताइए, हर्षा जी एक बात तो बताइए, जब वहां पे कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने भी तो संज्ञान नहीं लिया था। आप बताइए ना, कोर्ट के पास गए थे वहां पे, लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूँ कि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो भी कहा उसका खैर मकदम है। और उसके बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि ये मनोज देश जी, हम मैं सभी तो का है, अभी और जो उन्माद समय से फैलाने बंधा की हुआ हूँ। कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। स्वामी जी, मेरा लास्ट कमेंट ले लीजिए, मैं चलूंगा क्योंकि मुझे एक बहुत आवश्यक मीटिंग में स्वामी जी बोलिए। 5:30 बजे जाना था। हाँ मैंने आपको कमिट किया था, इसलिए आ गया जी, मैं। बोल दीजिए, अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए। नहीं, अंतिम प्रतिक्रिया यही है कि हाजी नाजिम और इस देश के मुसलमानों को भारत के संविधान को मानना है। अगर वास्तव में जब ये कमजोर पड़ते हैं तो भारत के संविधान को आगे करते हैं, नहीं तो पत्थर को आगे करते हैं। आपने देखा कि उस कबीर के 2 लाख लोगों ने जो चंदा दिया है वो मुसलमान ही तो थे। वो कौन से संविधान मान रहे थे? बाबर के नाम पर इस देश में अशांति ही तो फैली। 92 से लेकर के आज तक जो हम लड़ते आ रहे हैं, इतने सालों तक लड़े, 500 वर्ष लड़ने के बाद जाकर के हमको राम मंदिर मिला है। तो यह स्थिति फिर से इस देश में पैदा ना हो। और बंगाल में तुमको लगता है कि ममता तुम्हारे साथ खड़ी होगी, या भूल मत करना, 6 दिसंबर से पहले उस स्थान को हटा लेना, नहीं तो 6 दिसंबर से पहले हम लोग आएंगे और उसका एक एक ईंट ले जाकर के समुद्र में नहीं, डाल आपको देंगे। मौका नहीं मिलेगा स्वामी जी, आपको मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तब तक तो चुनाव हो चुका होगा। क्योंकि जो जो स्थिति निर्मित हो रही है वो राजनीति, जो आप भी हमारा जानते हैं कार्यक्रम सर। है, उस कार्यक्रम का जो मूल है वो मूल यही है कि क्या ये घोषणा चुनाव के लिए की गई है, ध्रुवीकरण के लिए की गई है, और अगले 6 दिसंबर का अगर आप इंतजार करेंगे तब तक तो चुनाव खत्म हो चुका होगा। और चुनाव खत्म जब हो जाएगा मुझे तो चुनाव ना से तो क्या लेना चर्चा देना है? कोई मुझे हुमायूं तो- कबीर की मुझे करेगा, तो मस्जिद नहीं ना चाहिए चर्चा वहाँ, और ना बाबरी चर्चा मस्जिद कोई नहीं चाहिए बाबरी वहाँ। मस्जिद की करेगा, और ना चर्चा कोई मंदिर की करेगा, मस्जिद की करेगा।
क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका होगा। जिस राजनीतिक पार्टी को सरकार बनानी होगी वो सरकार बन चुकी होगी। हर्षा रिछारिया, स्वामी जी आपको शायद निकलना, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, क्या राजनीति ऐसे ही होती रहेगी, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होती रहेगी, और धार्मिक विषय या धार्मिक विवाद अब वो खत्म नहीं होंगे, ये मान लिया जाए? देखिए, आज की डेट में हर व्यक्ति जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो समझ में आ जाता है क्लियर कि वो वोट बैंक के लिए हो रहा है। इसीलिए किसी ना किसी एक धर्म का पक्ष लेने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और यहाँ भी जैसे कि अभी आपने ही बोली ये चीज कि जो चुनाव है वो सामने ही है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से जस्ट पहले इतना बड़ा जो चीजें की गई हैं वो चुनाव के लिए ही की गई है, वो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही की गई है। मेरे साथ सैयद शमी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद साहब, सुना आपने क्या कहा हर्षा जी ने? जी, उतना तो मैंने नहीं सुना, मगर जो भी कहा इन्होंने, जो भी कहा, मैं ये कहूंगा कि संविधान के साथ साथ हिंदुस्तान के हर धर्म का जो है, हर धर्म के साथ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद बनने दो या मंदिर बनने दो या गुरुद्वारा बनने दो या चर्च बनने दो। किसी को भी ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ये तकलीफ क्यों पैदा हो रही है बाबरी के नाम से? बाबरी है क्या? बाबरी तो किसी का नाम नहीं है, तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है ये? नहीं, बाबरी नहीं है तो बाबर तो है ना, और बाबर इस देश में एक मुद्दा बन गया है, आक्रांताओं के तौर पर मुद्दा बन गया है। ये जो मुद्दा बनाई है, ये जो बनाने वाले हैं उनको पूछिए आप, ये बाबर नाम है, बाबरी से क्या लेना देना है? नाम तो बाबर है, तो फिर बाबरी मस्जिद से क्या लेना है? बाबरी किसका भी ना, बाबरी तो रख सकते हैं ना, बाबर से क्या मतलब है? और बाबर के नाम से इतनी नफरत क्यों हो रही है सबको? हर्षा जी बता दीजिए क्यों हो रही है आपको इतनी तो बाबर के नाम से नफरत इसीलिए हो रही है ना कि बाबर कौन था? बाबर ने इस देश में आके किया क्या है? मुगलों ने इस देश में आके किया क्या है? सिर्फ लूटपाट की है, हत्याएं की है, बलात्कार किए हैं, मंदिर नहीं, तोड़े हैं, आपको मंदिर समझना चाहिए, आपको बोलने से पहले आप पढ़कर आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए। मुगलों ने, बाबर ने, क्या बाबर का मसला ये तो नहीं है कि बाबर ने मस्जिद बनाई है? क्या बाबर का रेवेन्यू से मस्जिद बनी थी क्या? वो जो मस्जिद पे तोड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप प्रोपेगेंडे पे बात उसके बाद करेंगे। इस देश को ही खोखला किया है, यहाँ पे धर्म की लड़ाइयां लड़वाई हैं, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया है। यहाँ पे मुगलों का कुछ नहीं था, यहाँ मुगल घुसे हैं, उसके बाद उनके नाम से ये सब होना चाहिए, उसको भी छोड़ देते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है, राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है, तब यही मुद्दे थे ना, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं, हॉस्पिटल, आज कौन सी रोजगारी है? आज भी, आज का भी मुद्दे थे। नौजवान, आज वो मुद्दे कहाँ गए? आज उस मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बन रहे? रोजगार के लिए क्यों नहीं बन रहे? पे तो आप बात नहीं करेंगे। क्या हुआ, शांति छा गई? मेरी हाँ आवाज मनोज जी, मैं काउंटर करूँ? ये तूफान के पहले की मनोज शांति जी। है क्या? ये तूफान के पहले की शांति है क्या, नाजिम साहब? हाँ मनोज जी, देखिए अभी आपने कहा कि शांति क्यों छा गई, तो क्या हम लोग तो शांति वाले हैं, मजहब इस्लाम का मतलब भी यही होता है, अमन व शांति वाला ही। तो देखिए, और दूसरी बात, यहाँ पे बार बार आक्रांता की बात आ रही है, तो देखिए हर्षा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आक्रांता का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। पुर्तगालिया कौन थे? आक्रांता थे या नहीं? और फिर उसके बाद सुन तो लीजिए भाई, आप उसके साथ मैं कहता हूँ कि जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों को आप लोग क्या मानते हैं? अंग्रेजों को बता दीजिए, अंग्रेज क्या आक्रांता नहीं थे? क्या भारत को लूट के नहीं ले गए और हमारी ऐतिहासिक जिसको कोहिनूर बोलते हैं उसको ले गए? तो नहीं, तो उनके बारे में तो उनके बारे में तो आपने कहीं जिक्र नहीं करा, आपने उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं करा। और हर्षा जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अकबर के 9 रत्नों में जो नाम थे वो किन किन के नाम थे? वो देखिए आज उनके घर परिवार वाले कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन अकबर के जो 9 रत्न है उनका कहीं जिक्र नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ जिक्र होता है कि यहाँ बाबरी के नाम पे वो रखा जा रहा है मस्जिद का नाम।
तो मैं कहता हूँ कि भाई अरे आपको तो अगर मैं आपसे आपत्ति है कि मैंने यहाँ अभी बाबरी थोड़ी देर मस्जिद है पहले भी तो नाज़िम जी कानून आपसे है यही भाई। बात हम की तो कहते थी हैं कि देश कि संविधान से उस चलता जगह तो पे बात जब मानेंगे या मुद्दे नहीं? उठते हैं आप मंदिर के मानेंगे या समय नहीं पे ये बता कि दीजिए। भैया वहां पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए जा रहे, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाए जा रहे, तो आज बंगाल की उस यानी भूमि पे जहाँ पे मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं वहां पे स्कूल नहीं, तो कॉलेज हम तो हॉस्पिटल कहते हैं, सुन रोजगार लीजिए जैसी हर्षा जी, समस्याओं पे मैं क्यों ये नहीं कहता विचार हूँ हो रहा हर्षा है? कि जी, भाई हर्षा जी, 5 एकड़ जो जमीन वहां पे मिली। हाँ। हाजी नाजिम खान जो है उनकी तकलीफ ये है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा काम है कि हम स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं और आप मंदिर पे बनवाते जाएं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अरे तो उन्होंने कहाँ बनवाए हैं, कहाँ बनवाए, मुझे बताइए जरा। नाजिम साहब, ये आपने राम कोई मंदिर स्कूल के कॉलेज नहीं टाइम पे बनवाया, ही हाँ हुआ हाँ है पूरा। हॉस्पिटल नहीं नहीं, राम बनवाया? बिल्कुल मंदिर और बिल्कुल बने नाजिम हुए, जी ने नहीं जब अपनी बिल्कुल बने हुए बात अभी। शुरू की थी, हाँ नाजिम सुन जी लीजिए, ने जब अरे सुन अपनी लीजिए बात हर्षा जी, शुरू अभी की थी आपको तब बता भी रहा हूँ। उन्होंने इसी हर्षा बात जी, को हर्षा रखा जी था, 10 सेकंड, बेरोजगारी को, स्वास्थ्य हर्षा जी, समस्याओं को, शिक्षा को। हर्षा जी नाजिम जी ने 10 अपनी सेकंड बात ही सुन शुरू लीजिए, अभी कहाँ से की आपने थी? कहा मनोज जी, इन्होंने कहा कि कहाँ हॉस्पिटल बनवाए। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली के अंदर एक सैफी हॉस्पिटल बना है जो मुस्लिम समाज के एक शकील साहब है, उन्होंने बनाया सैफी हॉस्पिटल। आप जाके देख लीजिए किसने रोका है आपको। अरे और तुम बहुत देखो सारे जी इधर ऐसे आके स्कूल इतना हैं, बोल बहुत रही जगह वो है, अभी तो का बता नहीं दीजिए, बना है, मैं तो आपको पुराना सारी बना चीज है। बता रहा हूँ। और इस देश में अगर आप अरे पुराने की बात अरे मैं करेंगे तो तो अभी की पुराने बात कर रहा हूँ, हिंदू मैं भी अरे मैं बहुत अभी की बहुत बात कर सारे रहा हूँ, हिंदू अभी उसका हॉस्पिटल्स बने उद्घाटन हुए हुआ हैं। है। हम बात अभी अरे प्रेजेंट हर्षा की जी, कर रहे हैं, अभी हर्षा प्रेजेंट जी की बात आपको कर नॉलेज रहे तो हैं। कुछ है नहीं। हर्षा जी, आप बड़ी सम्मानित महिला हैं, दिल से आपका सम्मान करता हूँ। हो सकता है आप मेरे साथ बार बार कई बार चैनलों पर डिबेट पे आए हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सैफी हॉस्पिटल यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय द्वारा बना दिया गया, तो अब आप बता दीजिए कि हर मस्जिद में से ये आप कहते हैं कि स्कूल बताओ कितने बनाए, मैं आपने कितने वो बनाए हॉस्पिटल। भाई हमने तो आपको बता दिए कि स्कूल भी बनाए और हमने हॉस्पिटल भी बनाए। अब बता दीजिए मंदिर की जगह में आप लोगों ने कितने हॉस्पिटल बनाए और कितने आपने लोगों को रोजगार देने की मुहिम चलाई है, और कितने आप अच्छी सरकार के साथ खड़े हो नजर आए। और उसके साथ साथ ये और मुझे बता दीजिए कि आश्रम के पास कितनी जमीन है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन का भी जिक्र आया था, आश्रम के पास कितनी जमीन है उनको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए, ताकि जो भारत के अंदर हमारा हिंदू भाई गरीब है उसको भी आप थोड़ा सा उसमें से हिस्सा दे दें, ताकि वो भी अपने घर परिवार को उसमें रहन सहन कर सके, अपना घर बना सके, अपना रोजगार चला सके। तो ये बता दीजिए, बस मैं तो एक छोटा सा सवाल आपको करा। जवाब दे आपको दीजिए बाबरी मस्जिद पर दिक्कत है? हर्षा जी, जवाब दे दीजिए। नाजिम जी, आपने जो ये छोटा सा सवाल किया है कि हॉस्पिटल कहाँ है मंदिरों की जगह पे, तो मैं एक चीज बता दूं कि इस देश में जितने भी बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, उन सब के साथ चिकित्सालय बने हुए हैं। बहुत से चिकित्सालय ऐसे भी हैं जहाँ ऐसे पे नहीं, ऐसे तो एमआरआई, मैं भी आपको अल्ट्रासाउंड बता वगैरह दूंगा, फ्री में। मैं ऐसे तो आपको मैं नाजिम भी जी, बहुत मैंने सारी आपकी चीजें बात बताऊं। शांति से सुनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुझे बात बोलने दी जाए प्लीज। तो मंदिरों के साथ, ट्रस्ट के साथ भी हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय बने हुए हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सब कुछ दिया जा रहा है। बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जहां पे कैंसर का फ्री इलाज किया जा रहा है। अब आपने बोला वक्फ बोर्ड और आश्रम की संपत्ति, देखिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि इतने सारे आश्रम है, किसके पास कितनी संपत्ति है इस बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि आश्रम की संपत्ति का खुल के बताइए ताकि गरीबों को उसमें से हिस्सा मिले, तो मुझे ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है, मतलब मैंने जो सुना है, मुझे नहीं पता, मनोज जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि पाकिस्तान के पास ओवरऑल जितनी जमीन है ना पाकिस्तान में, उससे ज्यादा इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। तो उस जमीन पे हम क्या करने वाले, उस जमीन का कितना हिस्सा आप गरीबों में दे रहे हैं, या गरीबों से भी हिस्सा छीन के आप वक्फ बोर्ड में सैयद शामिल शमी कर साहब रहे मेरे हैं? साथ मौजूद हैं। शमी साहब, आप ही जवाब दे दीजिए इसका। हाँ, ये जवाब दूंगा मैडम को, ये कहूंगा आपको पाकिस्तान की याद क्यों आती है बार बार, जब पाकिस्तान में उतनी सारी जमीन है। आप बता रहे पाकिस्तान से ज्यादा जमीन यहाँ वक्फ बोर्ड मुसलमानों के ने, उससे कहीं ज्यादा जमीन तो इंडोमेंट में भी है। आप उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते हैं?
आपको वक्त की किसके पास प्रॉपर्टी है? नजर Sorry? आएंगी, मगर आपको इंडोमेंट की प्रॉपर्टी नजर आएंगी। वो भी प्रॉपर्टी आप गरीब को दे सकते हैं। कितने बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई बहनें नहीं है जो आज भी गरीबी की रेखा से ऊपर ही नहीं आ रहे, उनके लिए क्या देखिए, कर रहे हैं आप? उनके लिए भी वो प्रॉपर्टी में दे आश्रम सकते हैं। संपत्ति का मुद्दा यहाँ मैंने नहीं उठाया। मैंने सिर्फ एक बात का जवाब दिया है, जहां नहीं, वो आप चाहते ही थे का कि जवाब आश्रम मैं की दे रहा हूं। आप संपत्ति पूछ रहे गरीबों हैं में कि बांटी गरीबों में जाए, वही कितने मैं वक्त पूछ रही हूँ कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड आप की ही दे संपत्ति सकते हैं आपने ना। आपकी कितनी जो बांट इंडोमेंट की दी है उसके प्रॉपर्टी है, बारे में वो भी तो हमें प्रॉपर्टी भी पता हम चले। हिंदुओं में दे सकते हैं, हमारे भाई बहनों में। कितने सारे लोग, कितने सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो गरीब है, जो मजदूरी कर कर खा रहे हैं, उनको तो भी दे आप सकते हैं वक्फ ना। बोर्ड की इंडोमेंट की संपत्ति क्यों लाखों नहीं करोड़ों दे दे एकड़ रहे? प्रॉपर्टी है, आप वो जो प्रॉपर्टी पे दूसरे तो पाकिस्तान सभी का की कब्जा जमीन है। लेके बैठे हैं इंडिया के अंदर, आप वो जमीन क्यों नहीं बांट दे रहे? कम से कम गरीबों का भला हो अरे तो जाएगा। वो भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी तो इंडोमेंट के ये तहत, तय हो वजीरों के चुका है। तहत एकड़ लैक्स ऑफ एकड़ जमीन है, आप वो क्यों गरीबों को नहीं दे रहे? हमारा जो आप काम है, माने- मनोज जी, इनकी आधी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी देखिए, आप- लोग